Hello everyone, I am Mohit Ahmed Siddiqui with another live online session of not this time the strategic management accounting paper only, but in fact a session for the students studying at the strategic level 2 of ICMAP qualification. अच्छा, जो है ना, अब मैं जो है नॉर्मली ये होता है कि इस टाइम पे मैं ना क्लास लेता हूँ, इस टाइम पे मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन आज जो है ना, आज पता नहीं क्यों आज जो है वो मेरा ना कुछ बस ये कि आज मेरा जो ध्यान है ना वो रिजल्ट पे लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले, एक दिन पहले मेरा ख्याल है कि आईसीएमए का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। एज यूजुअल एज यूजुअल रिजल्ट जो है वो खराब ही है। ठीक है, तो मेरा जो ध्यान है ना यहाँ पे लगा हुआ है ज्यादा आईसीएमए के रिजल्ट पे। अब जब रिजल्ट अनाउंस होता है ना तो स्टूडेंट तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि आईसीएमए की गलती है, कोई कहता है कि ये पेपर खराब है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आज का ये जो मैंने सेशन रखा ना, मैंने इसी तरह के स्टूडेंट्स के लिए रखा। और सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस होता है ना, वो मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए अफसोस होता है जिनका बेचारों का एक पेपर रुका हुआ है, 2 पेपर रुका हुआ है पिछले 3 साल से, 4 साल से, जो बेचारे 2 पेपर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 3 पेपर की वजह से जो है पूरा आईसीएमए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, आप अगर फर्ज करो लेट से 2 पेपर हैं आपके, ओनली यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2 पेपर्स, यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2 पेपर्स। ठीक है, 2 पेपर रह गए। कौन से? एसएमए, लेट सपोज एसएमए रह गया और एसएफएम रह गया। एसएमए आपका रुक रहा है लेट से 5 to 10 मार्क्स। ठीक है, और एसएफएम आपका रह गया है लेट से 10 to 15 मार्क्स। इसका मतलब है कि यू आर लूजिंग इंटायर क्वालिफिकेशन। आप पूरी क्वालिफिकेशन जो है ना उसको, यानी कि उसको लूज कर रहे हो। कितने मार्क्स के डिफरेंस से? 15 to 20 मार्क्स के डिफरेंस से आप पूरी क्वालिफिकेशन को आप जो है खाली 15 to 20 मार्क्स की वजह से लूज कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा अपने एग्जाम्स में, आईसीएमए के एग्जाम्स में, कि जो है 15 to 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स का मतलब होता है समटाइम्स जस्ट जस्ट 1 क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ एक सवाल। 15 to 20 मार्क्स का अक्सर मतलब होता है सिर्फ एक सवाल। 15 से 20 नंबर का ना एक सवाल आ जाता है पेपर में। यानी कि आप अगर एक सवाल सही कर दें, आप एक सवाल जो है एसएमए में सही कर दें, एक सवाल आप एसएफएम में सही कर दें, या समझिए कि आप 4 पार्ट सही कर दें, 2 सवाल के 4 पार्ट सही कर दें, तो आप आईसीएमए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बस ये इतना सा फर्क है आपके अंदर और एक पूरे क्वालिफाइड में। एक ऐसे शख्स में जिसके 2 पेपर रुके हुए, जिसके 3 पेपर रुके हुए, जिसका एक पेपर बेचारे का रुका हुआ है, उसमें और पूरे क्वालिफाइड स्टूडेंट में कितना फर्क है, एक पूरे क्वालिफाइड आईसीएमए मेंबर में कितना फर्क है? सिर्फ एक सवाल का फर्क है, एक सवाल का फर्क है। ठीक है, तो ये कितना, यानी कि कितना ज्यादा डिसहार्टनिंग है, ये कितना ज्यादा जो है इससे लोग जो है वो दिल बर्दाश्त होते हैं। और ये कितनी यानी कि सितम जरफी वाली बात है कि जो है वो सिर्फ एक सवाल की वजह से या कुछ मार्क्स की वजह से जो है वो लोग पूरा आईसीएम में जो है वो अपना लूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसके पीछे जो रीजन होता है ना, जो मेन रीजन होता है, मुझे जो लगता है वो ये होता है कि जॉब, स्टूडेंट की जॉब्स स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे होते हैं ना, वो बेचारे जो है वो दे आर सफरिंग अ लॉट। ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ना सफर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बेचारे इसकी वजह से ना, अपनी जॉब की वजह से ना पूरी क्वालिफिकेशन उनको छोड़नी पड़ती है। इवेंचुअली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ डिसहार्ट हो गए ना, उनके अंदर काबिलियत होती है, उनके अंदर सलाहियत होती है, लेकिन वो सिर्फ बेचारे डिसहार्ट होके, दिल हार के, पूरा आईसीएमए छोड़ के एक पेपर पे चले आते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ 1 पेपर they leave ICMA entirely. I have seen people, they leave ICMA, they leave ACCA
और इवन सीए। अब आप सोचोगे इतनी मेहनत करने के बाद, जिंदगी के इतने साल लगाने के बाद एक बंदा जो है चला जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो एक सवाल नहीं सही कर पाया था पेपर में, सिर्फ इस वजह से कि वो एक सवाल नहीं सही कर पाया था। अगर वो जो है वो सवाल सही कर लेता एग्जाम हॉल में, और अक्सर एग्जाम हॉल में ऐसा भी होता है कि हमें जो है ना सवाल का जवाब एग्जाम हॉल में नहीं आता, लेकिन अगर एग्जाम सेटिंग ना हो, अगर एग्जाम सेटिंग ना हो तो हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं, घर पे हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हम घर पे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। गुड टू सी यू फैसल, वेयर हैव यू बीन, बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है फैसल साहब, और कहाँ थे आप इतने अरसे से? काफी मेरी जो है डिफरेंट, मेरा ख्याल है कि डिफरेंट सेशंस में ना मेरी आपसे मुलाकात होती रही है, और आपने पहले भी मेरा ख्याल है कि मेरी क्लासेस वगैरह अटेंड की हैं, एसएमए की लाइव ऑनलाइन क्लासेस आप मेरा ख्याल है कि पहले भी मेरी अटेंड करते रहे, और पहले से आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, मैं आई गेस अगर आप वही हैं तो गुड टू सी यू। खैर यहाँ पे देखें फैसल, यहाँ पे जो आज का मैंने एक सेशन रखा है, नॉर्मली ये होता है कि मैं एक क्लास लेता हूँ इस टाइम पे रात को 10 बजे, लेकिन आज जो है मैंने एक सेशन रखा है, और सेशन रखने की वजह ये कि मैं बहुत जो है ना स्टूडेंट से मैं बहुत सुनता हूँ ये बातें कि आईसीएमए वाले पास नहीं करते, या जो है वो जो है ना पेपर बहुत खराब है, सिलेबस ऐसा नहीं है, सिलेबस अच्छा नहीं है पेपर का, कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। तो ना बहुत लोग आईसीएमए में फेल होते हैं और हमेशा आईसीएमए का रिजल्ट खराब होता है। तो ना अब हमें जो है ना इस पे गौर करने की जरूरत है कि हम पास क्यों नहीं होते, स्टूडेंट जो है ना वो पास क्यों नहीं होते, और लोग जो है ना वो क्यों ऐसी बातें करते हैं, और वो क्यों डिसहार्ट हो जाते हैं, फेल हो के क्यों डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप जो है ना वो इस पे ना अपना ओपिनियन दे। मेरा जो सवाल है ना वो आपसे ये है कि वाई स्टूडेंट्स फेल, ठीक है, वाई स्टूडेंट्स फेल। मेरा जो आपसे सवाल है ना आज के सेशन में, आप अपना ना आई ऑल आई वांट टू डिस्कस हियर इज आई वांट टू नो, आई वांट टू गेट एन ओपिनियन, आई वांट टू गेट योर ओपिनियन ऑन व्हाई स्टूडेंट्स फेल। आपको क्या लगता है कि क्यों? मेरे ख्याल से जो इसका मेन फैक्टर है ना वो है स्टूडेंट्स की जॉब्स, स्टूडेंट्स की जॉब्स, ठीक है। आप मुझे जो है ना वो चले, आप मुझे जो है ना आप लोग इस पे ना अपना ना ओपिनियन जरा एक शो करें, ठीक है। नाउ ओके लेट्स स्टार्ट विद असगर। असगर आप बताएं कि आप ना क्या समझते हैं कि स्टूडेंट ना क्यों फेल होता है आईसीएमए में? चलें असगर आप बताएं, आप भी पुराने स्टूडेंट है मेरा ख्याल है। यस असगर, यस असगर, असगर अनम्यूट करें, मैंने आपको अनम्यूट करने को कहा है। सर इसमें जो है मैंने पिछली दफा भी डिस्कस किया था जी जी। कि जो है वो मोटिवेशनल प्रॉब्लम होती है। हाँ मोटिवेशन, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोटिवेशन का ना एक इशू रहता है स्टूडेंट के साथ, बार बार फेल होने के बाद जो है ना वो स्टूडेंट। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे अपनी मोटिवेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट? चलें इसका हल भी ना आप बताएं मुझे। एक मोटिवेशन का मसला आ जाता सर है। थोड़ा नेटवर्क का मसला है। अच्छा नहीं आवाज आपकी सही आ रही है। एक मोटिवेशन का एक एक फैक्टर आ जाता है मोटिवेशन का, तो स्टूडेंट अपने आप को कैसे मोटिवेट कैसे करे, ये इशू मेरे साथ भी जो है ना वो रहा है। चलें इसके ऊपर कोई बात करना चाहे, चलें असगर आप बताएं, या कोई और अगर बात करना चाहे। मार्क भी है हमारे साथ, फैसल है, अरसलान है। हाँ मोटिवेशन फैक्टर, डेफिनेटली मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर when it comes to passing the final level exams, and when a student is getting failed and failed over and over again, बार बार जब कोई स्टूडेंट फेल हो रहा होता है तो मोटिवेशन एक डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो कोई जो है ना मुझसे ना, यानी कि कोई आप लोग अपना ना ओपिनियन शो करें कि क्या किया जा सकता है, आपके ख्याल से क्या किया जा सकता है टू इम्प्रूव मोटिवेशन। यस यस, अरसलान, फैसल, मार्क, असगर, एनी वन ऑफ यू, आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा अपना टाइम लें, थोड़ा सा सोचें और इस पे ना मुझसे ना बात करेंगे ना। आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन को जो है ना वो आप कैसे इंप्रूव करेंगे? अरसलान अगर मैं आपसे बोलूंगे मोटिवेशन का सवाल मैं आपसे करूं, या फैसल आपसे करूं, या मार्क आपसे करूं कि कैसे आने के, आप क्या समझते हैं कि अगर आपने जैसे पढ़ाई छोड़ दी है किसी वजह से, आप जॉब कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से और अब पढ़ने का टाइम नहीं है,
तो अब आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? क्या व्हाट कैन यू डू इन दिस रिगार्ड? क्या कर सकते हैं आप मोटिवेशन के लिए? यस, यस। चले मार्क, आप बताएं यहाँ पे थोड़ा सा ना, आप अपना ना ओपिनियन शो करें। जी सर मार्क। यही है कि अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले जी आप वालेकुम सबको। अस्सलाम। जी जी अच्छा जी। सर, उस सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि बंदे के पर्सनल गोल्स भी होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश हम्म। करता हूँ कि हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ ही आईसीएमपी कर रहा था। ठीक तो है, वो ना, उसकी बड़ी अच्छी जॉब लग गई, ठीक है ना। ठीक है। किसी कंप्यूटर सेक्टर में उसकी जॉब मतलब लग गई, ये आईटी आईटी सेक्टर इम्प्लीमेंटेशन। में कोई आईटी फर्म वगैरह ज्वाइन कर ली, कोई आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली। हाँ, वो उसमें हाँ, ना वो करते थे, इंस्टॉलेशन करते थे ये इसकी जी जी ओरेकल की। जी जी, उसकी बिल्कुल। बड़ी अच्छी सैलरी लग गई। उसके बाद वो दुबई चले गए, दुबई से वो उसके बाद फिर वो सऊदी अरेबिया, सॉरी, हाँ, मतलब कि इन गल्फ में वो बड़े सेटल हो गया हुआ है। अब हम्म। उधर से मैंने एक एग्जांपल ली कि उसको मैं बोलता हूँ, उसका एक पेपर आता है सिर्फ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, उसको एक बोलता पेपर हूँ है। पेपर देना है, वो कहता नहीं भाई मैंने पेपर नहीं देना। अब अच्छा। मैंने यहाँ पे नोट किया है कि आपकी सेटिस्फेक्शन भी है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार कि भी मैं अब खुश हूँ, मेरी जॉब सही है। तो हाँ, मैं सही उसके बात बाद है। आपका मोटिवेशन लेवल जो है ना, वो हम्म, काम करने के लिए, यानी कि आईसीएमपी के जो सही। बकाया पेपर रहेगा उसको करने के लिए बिल्कुल डेड हो गया है। ठीक है, इसमें फिर ये अच्छा। यही है कि आप या तो फिर अब मैं आ रहा हूँ, मेरे पास जॉब भी है, मैं सब कुछ हूँ, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सारा कुछ है अभी। लेकिन मेरे दिल में हम्म। एक अन्ना है कि यार मैंने आईसीएमपी क्यों नहीं पास किया, मैं अच्छा, इसको जरूर करूंगा। ठीक है ना। ये तो मैं आपका उसके अपने, लिए मैंने हाँ पाकिस्तान वापस आना है। हाँ, ये जो है ना, ये जो है ना, ये अपने अपने ना इंटरेस्ट की भी बात है, अपनी अपनी ना दिलचस्पी की भी बात है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स क्रिकेटर है, तो वो क्रिकेट खेलता है, कुछ भी हो जाए वो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए वो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ेगा। तो अगर देखें, अगर आपको शौक है, आपके अंदर लगन है, तो आप कभी भी ना नहीं छोड़ोगे। ये एक जो है ना, ये एक फैक्टर होता है मोटिवेशन में। ये इस तरह की बात करने की कोशिश की यहाँ पे मार्क ने। ठीक है, तो मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन एक तो आपका अपना जो इंटरेस्ट है उससे आता है, दूसरी बात है कि आपकी जॉब। ठीक है, देखिए अगर जहां तक जॉब का जो है ना, देखिए जहां तक जॉब का ताल्लुक है ना, जॉब में अब एक तरफ आप जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आईसीएमए कर रहे हैं या आप एसीसीए कर रहे हैं और आप फेल भी हो रहे हैं। ठीक है, मेरा मशवरा स्टूडेंट्स को ये होता है कि देखें, अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है एंड यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, जैसे कि इन्होंने मिसाल दी, मार्क ने अपने एक दोस्त की मिसाल दी जिनका सिर्फ एक पेपर रहता है एसएफएम का। ठीक है, जिनका सिर्फ एक पेपर रहता है एसएफएम का। अब जैसे इन्होंने मिसाल दी ना एक बंदे की कि उसका भाई एसएफएम का पेपर रहता है और वो कहीं पे दुबई वगैरह में, मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, अब उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका जो है ना वो बहुत अच्छा कैरियर है और अब आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट को तो मैं भी कहता हूं कि भाई ऐसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आईसीएमए नहीं करो। ठीक है ना, फिर आप जो है ना वो अपनी जॉब पर ही फोकस करें। ठीक है, आपकी जॉब इतनी अच्छी है, मिसाल के तौर पे कोई मल्टीनेशनल वगैरह में लग गया, और उसने फिर ये भी होता है कि कभी हम सोचते हैं कि यार आईसीएमए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो चलो इसके साथ कोई साइड पे कोई क्वालिफिकेशन कर लेते हैं। पिफ्फा पिफ्फा आसान क्वालिफिकेशन है, पिफ्फा के 2 पेपर 3 पेपर देने पड़ेंगे। आईसीएमए के जो 2 पेपर रहते हैं वहां पे हम 2 3 पेपर हम पिफ्फा के देके या 3 4 पेपर करके पास हो जाएंगे, या साथ में कोई मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेंगे लेंगे एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर आवर जॉब, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर आवर कैरियर गोल्स। ठीक है, हम यानी कि एक शख्स जो बगैर आईसीएमए पास किए अपने कैरियर में आगे बढ़ सकता है, और उसका जो है वो कैरियर पाथ जो है दैट सीम्स ब्राइट, उसका जो कैरियर पाथ है वो अब काफी ब्राइट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे बंदे को तो जो है ना वो ना नहीं है कोई जरूरत, फिर ना ऐसे बंदे को नहीं है, साफ बात है, फिर उसकी जो है ना मोटिवेशन नहीं होगी। फिर तो मैं भी कहता हूं कि अगर जॉब बहुत अच्छी है और जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप जॉब पर ही फोकस करें। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा स्टूडेंट है बेचारा जो कहीं पे छोटा मोटा कोई अकाउंट्स में लगा हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव लगा हुआ है। ठीक है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, कोई फाइनेंस एग्जीक्यूटिव लगा हुआ है, उसकी जॉब है बस, उसकी जॉब है 40 से 50 हजार, 40,000 to 50,000 की जॉब कर रहा है। ठीक है,
और जॉब भी ऐसी है जिसमें आगे बढ़ने का चांस नहीं है, जॉब ऐसी है जिसमें आगे बढ़ने का चांस नहीं है, जिसमें कैरियर ग्रोथ नहीं है। हाँ, वो टाइम तो गुजार लेगा वहां पे, टाइम तो गुजार लेगा, यानी कि अगर वो जॉब नहीं छोड़े बैठा रहे तो वो बैठा रहे, फिर वो वहां पे टाइम गुजार ले, वो टाइम गुजार ले, कोई मसला नहीं है, टाइम गुजार ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आगे बढ़ने का जो है वो क्या कहते हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं है नौकरी में, वो ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ना मैं सजेस्ट करता हूं कि वो जो है ना वो अपनी जॉब, दे मे क्विट देयर जॉब्स, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट वो अपनी जॉब को क्विट कर लें, लेकिन वो ICMA क्वालिफाई कर ले, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ICMA जो उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा ना, वो उनको वो जॉब आगे बढ़ने के वो मौके नहीं देगी, वो जॉब जो ICMA उनको देगा। क्योंकि ICMA पास करने पे देखें, सबसे बड़ी बात, यू कैन गो अब्रॉड, आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, यू कैन गेट एग्जाम्शंस, ठीक है, आप एग्जाम्शंस ले सकते हैं किसी बड़ी क्वालिफिकेशन में, इससे बड़ी क्वालिफिकेशन में जैसे CPA है, ठीक है, एग्जाम्शंस ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, वंस यू गेट एग्जाम्शंस, यानी कि कनाडा में मैंने अभी खुद देखा है, मेरे कजन जो ICMA के मेंबर हैं, बिलीव मी, ICMA के मेंबर हैं, काशिफ सिद्दीकी नाम है उनका, हो सकता है कि लिंक्डइन पे उनका प्रोफाइल हो, आप चेक करिएगा, ICMA के मेंबर हैं काशिफ सिद्दीकी। अच्छी बड़ी पोस्ट पे उन्होंने, अच्छी बड़ी डेजिग्नेशंस पे काम किया सऊदी अरब में। अब वो जो है ना, अब नाउ ही हैज मूव टू टोरंटो, ठीक है, टोरंटो पहुंचे हैं वो तकरीबन 17 अक्टूबर को टोरंटो पहुंचे। और बिलीव मी 15 नवंबर को, मेरे ख्याल से 15 नवंबर को ही वॉज होल्डिंग अ जॉब ऑफर इन हिज हैंड एंड नाउ ही इज एम्प्लॉयड देयर इन टोरंटो, ठीक है। और अच्छी खासी जॉब हुई है टोरंटो में, एंड ही इज गेटिंग नियरली $4,000, चले $4,000 कैनेडियन उनको मिल रहे हैं, ठीक है। $4,000 अगर इसमें से वो टैक्स भी पे कर रहे हैं तो $3,200 कैनेडियन डॉलर उनको मिल रहे हैं, ठीक है। ये वजह क्या है कि अगर वो ICMA नहीं होते, आज वो ICMA नहीं होते, तो बहुत चांस था कि वो सऊदी अरब में फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि देखें, वो सऊदी अरब में CFO नहीं बनते, तामीर ग्रुप के मेरा ख्याल है कि वो फाइनेंशियल कंट्रोलर थे, CFO वगैरह थे। तो ना देखें, ऐसी जब सिचुएशन हो ना, मैं ये कहता हूं कि जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है ना, आप वहां पे फोकस करो, आप वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर जॉब में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो जॉब पे फोकस करें, अगर जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आप जो है ना वो इधर फोकस करें अपने एग्जाम्स पास करने पे। मेरा जो है ना वो स्टूडेंट को ये मशवरा होता है। अब इसके अंदर आप कोई अपना ओपिनियन शो करना चाहेगा? यस, अरसलान एंड फैसल। आई थिंक यू आर एम्प्लॉयड इन दुबई, आप हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में कि ICMA का क्या स्कोप है मिडिल ईस्ट में, और क्या यानी कि एक पूरे क्वालिफाइड ICMA में और पार्टली क्वालिफाइड ICMA में क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हैं आप? आई थिंक यू आर एम्प्लॉयड इन दुबई, इफ यू आर द सेम पर्सन। यस जी फैसल, मैंने अनम्यूट हाँ, किया है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की सबसे पहले क्या हाल है आपकी, खैरियत जी, है? वालेकुम अस्सलाम। फैसल, आप मेरी पहले ये अटेंड करते रहे ना मेरे सेशंस आप? नहीं, मैंने आपकी लिया था कोई 3-4 महीने पहले मैंने लिए थी आपकी तीन एक चार महीने क्लासेस। पहले, जी 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 फैसल, आई कैन रिमेम्बर, आप मेरी हाँ डेमो क्लासेस में थे, SMA की डेमो क्लासेस में हाँ, थे। मैंने आपको ईमेल वगैरह की थी, रजिस्टर भी किया था आपने, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी हैं आप मेरे, है ना? ऐसे ही है उसमें। जी जी हाँ, जी मैंने आपकी जी एक फैसल। क्लास ली थी उस टाइम तो मेरे। फैसल, थोड़ा सा ना आप अपना ना हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ पे हैं इस वक्त, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप, और आपका क्या स्टेटस है, और उसके लिहाज से ना फिर बात करते हुए ना आगे बढ़े कि आप क्या समझते हैं, हाउ वैल्यूड इज ICMA इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और इन पाकिस्तान, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ना आप हमें बताएं जी। मैं अबू धाबी में होता हूँ और मैं यहाँ पे बैंक में काम करता हूँ एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके ऑफिसर फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके और मेरे मैं यूएई में तकरीबन पिछले 7 साल से हूँ, लास्ट 7 ओके, ईयर्स। तो मैंने ग्रेट स्टार्ट ही बैंकिंग में किया, तो मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस था। ग्रेट
ग्रेट। मैं जब आया था आज से 6-7 साल पहले आया था मैं, तो उस टाइम मेरा सीए में इंटर हो गया था और मैंने बाकी के पेपर नहीं दिए थे। मतलब मेरी जॉब हो गई थी यहाँ पे। जी उसके जी। बाद फिर मैं बिजी हुआ काम में, 6-7 साल निकल गए। अभी मेरे 3 आपने पेपर रहते थे। आर्टिकल्स की थी फैसल, आर्टिकल्स की थी कहीं से बिग एडवांस फोर फाइनेंशियल वगैरह से? अकाउंटिंग था, एफएमए था, और अच्छा, आपने आर्टिकल्स की थी बिग फोर वगैरह से कहीं से? नहीं आर्टिकल्स कुछ नहीं किए थे मैंने। जब सीए में इंटर हुआ था तो मैंने पाकिस्तान में अच्छा नहीं मैंने कहीं से नहीं किया था। मैंने एक पीटीसीएल में इंटर्नशिप की थी एक। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आके मेरे इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, तो बस मेरा काम हो गया था यहाँ पे। अच्छा, तो ठीक है ठीक है। उसमें हुआ ये था कि हाँ उसके हाँ, बाद सही। आहिस्ता 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 मेरे मतलब वो, फिर मैं एक हाँ। मैंने 3 जॉब चेंज की हैं। मैंने तीन तीन डिफरेंट बैंकों में काम किया है। मतलब उसके बाद मैं जॉब चेंज कर रहा था, ओके। मुझे नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और मेरा सही सही। सारा फाइनेंस में एक्सपीरियंस था। तो अभी अब आप फिर क्या? कोर्ट की अभी वजह से मैं थोड़ा फारिग हुआ, अच्छा, वर्क हाँ फ्रॉम होम हुआ, तो सही, मुझे ठीक है। हाँ, और इसके अलावा? जी फैसल, थोड़ी आवाज नहीं आ रही है तो जी, कोर्ट कट की वजह रही से है थोड़ा जी। फारिग हुआ मैं। जी जी, बोले। अच्छा, हम्म। तो जो फारिग कोर्ट की वजह से फारिग हुआ, वर्क फ्रॉम होम था, मेरे पास टाइम था, जी और जी मुझे लगा कि अभी इसको क्लियर करने का चांस ज्यादा है, क्योंकि अभी ये सारा वो हो गया, एमसीक्यूज टाइप हो गया है। तो जी जी, इसमें आपका बिल्कुल। थोड़ी बहुत आपकी लक भी चल जाती है। तो जी मेरा जी, अभी पेपर बिल्कुल। क्लियर हुआ है, हाँ। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर मेरा क्लियर हुआ है। अच्छा, तो गुड। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये एसएमए दे दूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक करके आखिरी जो 2 हैं, ये ओके, एसएफएम गुड। और एसएमए और एसएफएम है, हम्म। इनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो मेरा ठीक है इसलिए शहर ठीक है। था। अभी तो दिसंबर में आपका ये हमारा पूरा एसएमए है। स्ट्रेटेजिक लेवल टू SL2 पूरा रहता है आपका? नहीं, मेरे 2 पेपर रहते हैं, बाकी मेरा तो क्लियर हो गया था। इसमें मेरा हम्म। एसएमए और एसएफएम ये 2 रहते हैं। इनके मैंने कभी पेपर नहीं दिए। मतलब मैंने जब SMA और इसकी SFM स्टडीज ली थी आपने, तो मैं यहाँ ये दोनों आपने नेवर अटेम्प्टेड है आपका, यानी कि ये दोनों? नहीं दिए मैंने। इसमें क्लासेस लेके मैं सीधा यहाँ आ गया था, यूही आ गया था। अच्छा, ये आपने तो ये उसके दोनों बाद पेपर यानी कि अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं, SMA और SFM? ठीक है। हाँ नहीं किया और मैंने। SM SM मेरी अटेम्प्ट कोचिंग, किया, ये अटेम्प्ट किया आपने SM? वो मेरा सब वो क्लियर है एसएम सब। फिर पिछले उस जमाने मेरे 2010 की रजिस्ट्रेशन है, और मैंने सही। 2013 में ये सारी मेरी जो ट्यूशन जो होती ना, ट्यूशन खत्म हो गई थी, अच्छा, तो गुड। मैं 14 में यहाँ आ गया था। अच्छा, गुड, यानी कि आपने तमाम पेपर तकरीबन 14 तक आपने पास कर लिए थे, अदर देन SMA, हाँ SFM एंड AFR। हाँ हाँ ये वो 3-4 हाँ पेपर के अलावा हाँ बाकी तमाम आपके जो है वो हो गए थे, पास हो गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो मेरे पास हो गए अभी थे। अभी ये मेरा आपका ये एडवांस अच्छा। जी जी, बिल्कुल। जी, बोले। फाइनेंशियल, हाँ। मैं देखता हूँ बच्चे को कुछ हुआ, मैं देखता हूँ। जी जी, ठीक है। अच्छा, देखें, अब यहाँ पे ना ये फैसल जो है ये हमें बता रहे थे कि ये जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जो है दुबई में, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ना ये ना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउ वैल्यूड, अब सवाल ये होता है, हाउ वैल्यूड इज ICMA इन दुबई? हाउ वैल्यूड इज ICMA इन दुबई? दुबई में जो है वो ICMA कितना, क्या वैल्यू है? अभी हम इस पे बात करते हैं फैसल से, अभी थोड़ा सा बिजी हो गए, अभी आते हैं तो हम इनसे ना दोबारा बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फेलियर के ना कुछ कॉजेज होते हैं, मेरे ख्याल से ना कुछ कॉजेज होते हैं फेलियर के। अब जैसे SM का पेपर है, ठीक है। SM के पेपर में ना ये पूरा थ्योरी का पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है। अब अगर यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं। मिसाल के तौर पे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG मैट्रिक्स एक मॉडल है, BCG मैट्रिक्स एक मॉडल है, एक मॉडल है इसके अंदर वैल्यू चेन, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के इसके अंदर मॉडल्स शामिल है। अब स्टूडेंट्स ना इसके अंदर जो गलती करते हैं ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में, अगर कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में, ठीक है, तो उसको ना ये देखना है कि वो गलती कहां पे कर रहा है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सवाल की ना रिक्वायरमेंट को नहीं समझते। जब डिस्क्रिप्टिव आप आंसर लिखें ना कभी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में, तो रिमेंबर वन थिंग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस पेपर में आप अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना जो है, पेपर की जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको देखें बताता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है, हाउ BCG मैट्रिक्स कैन हेल्प
ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, इट लुक्स लाइक आई एम रिसीविंग अ फोन कॉल, जस्ट वेट अ मिनट। जी देखें, अब मिसाल के तौर पे हाउ बीसीजी मैट्रिक्स कैन हेल्प, ठीक है, लेकिन इसके बरक्स कहीं पे सवाल में लिखा हुआ है परफॉर्म अ बीसीजी एनालिसिस, ठीक है ना। इन दोनों में बड़ा फर्क है, इन दोनों में जो है ना बड़ा फर्क है। ये अगर आप यही जवाब दोनों के लिए सेम जवाब लिखेंगे ना, और एग्जामिनर आपको फेल कर देता है, एग्जामिनर आपको फेल कर देता है अगर आप दोनों के लिए सेम जवाब लिख देते हैं। आप जनरल बातें लिख देते हैं, आप जनरल बातें लिख देते हैं, ठीक है, आप जनरल बातें लिख देते हैं और एग्जामिनर आपको फेल कर देता है, देन बिलीव मी यू डू नॉट हैव राइट टू आस्क द एग्जामिनर। इस पेपर में ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर उसने कोई सिनेरियो वगैरह बना के दिया हुआ है तो उस सिनेरियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो है जो वो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना उसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे ना मसले होते हैं स्टूडेंट के साथ आईसीएमए में, इस तरह के इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। अब आ जाते हैं हम जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ये जो मेरा पेपर है इसके ऊपर भी मैं बात करता हूं अभी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा कि इसमें स्टूडेंट ना किस तरह की क्या गलतियां करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फैसल हमारे साथ दोबारा आ गए लाइन पे, तो इनसे हम बात कर रहे थे। जी फैसल, यस फैसल, कैन यू प्लीज। जी 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 मोहित, जी सॉरी, जी थोड़ा बच्चा थोड़ा रो रहा था, नो मैं नो बाहर चला गया, प्रॉब्लम, नो परेशान था। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम फैसल भाई, बताएं आप, ठीक है। तो अब मेरा सवाल था आपसे कि हाउ वैल्यूड इज आईसीएमए इन दुबई, क्या आपके क्या हाउ वैल्यूड, कितना, यानी कि इसकी क्या वर्थ क्या है आईसीएमए की, या कोई और ऐसी क्वालिफिकेशन चैलेंज, मिसाल के तौर पे एसीसी है, या कह लें कि आई कैप है, या सिमा है, इस तरह की क्वालिफिकेशंस की करंटली जो है वो क्या मार्केट चल रही है दुबई में, और क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस देखिए, में। जी जी जो मेरी जी। जो मेरी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, जो हम्म जो आप वर्थ है ना, वर्थ आपकी अपनी वर्थ होती है। हम्म डिग्री और क्वालिफिकेशन तो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देगी, हम्म और मे बी आप इंटरव्यू आप क्वालिफाई करके आप जॉब पे बैठ भी जाएंगे। एट द एंड हम्म ऑफ द डे आपको आपको आउटपुट देनी है एम्प्लॉयर को, मतलब आप एम्प्लॉयर को sure, दिखना हम्म चाहिए कि ये लड़का जिसको मैंने रखा है, इसकी हम्म वजह से मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड हुई है। मतलब हम्म मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब कि जिनके पास क्वालिफिकेशन थी, मतलब वो वर्क का स्ट्रेस नहीं ले सकते, वो मतलब टारगेट्स मीट नहीं कर सकते, मतलब बहुत चीजें, मतलब उनके अंदर एटीट्यूड नहीं था लर्निंग का, वो उनकी हम्म मतलब इंसान इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैंने ऐसे देखे, जो मैंने अल्लामा इकबाल के लड़के देखे हैं, एमबीए के लड़के, जो कि हम्म, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे गए हैं, सही उनकी सही। स्किल उनके अंदर थी, उनके अंदर वो जो चीज थी ना वो उनके हम्म अंदर थी। हम्म डिग्री क्वालिफिकेशन तो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देगी, मे बी हम्म आप इंटरव्यू क्वालिफाई भी कर लोगे, उसके बाद हम्म, तो आपने अपने आप को प्रूव करना है। आपने अच्छा अपने आप को लर्न, मतलब आपने कैसे आप वहाँ काम करते हो, आपकी चलें। इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा कैसी हैं, अच्छा, आप लोगों के साथ कैसे फैसल डील मेरा करते देखें, हो। मेरा आपसे ना सवाल क्या है, इस वक्त आपकी जो है ना, वैसे अगर आप बुरा नहीं बनाए, इस वक्त जो है वो आप क्या ऑफिसर लेवल पे हैं या मैनेजेरियल मैनेजर लेवल पे, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे मैं हैं। मैं जी, मैं मतलब कि ऐसा सीनियर ऑफिसर हूँ। सीनियर ऑफिसर हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब जी, जो यहाँ पे मार्केट ना में देखें, मैनेजर के बराबर है। जी 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 फैसल, अब मेरा ना आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूं, इफ यू वांट टू मूव हायर इन योर कैरियर पाथ, यानी कि सीनियर ऑफिसर से आप लेट से अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, यहाँ पे सीनियर ऑफिसर से मैनेजर बनना चाहते हैं, तो हाउ मच विल आईसीएमए कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर कैरियर गोल्स, क्या करेगा क्या आईसीएमए, रोल हो बिल्कुल सकता उसको है। जी
आईसीएमए का रोल है आपकी डिग्री आपको सपोर्ट करती है आपके नेक्स्ट प्रमोशन पे। मतलब अच्छा। आप उनको दिखाते हो कि मतलब एक मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास स्किल भी और मेरे पास डिग्री भी है। तो जो डिग्री अच्छा। है जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको हमेशा आपको पुश करती हम्म। है कि हम्म। आप किसी So आपको नेक्स्ट लेवल के लिए पुश करती है। तो you ये believe चीज that ICMA still has a role to play in your career even after spending 7 years at job. 100 You believe that ICMA still has a role to play in your career. आप ऐसा समझते हैं? 100 हम्म, 100%। अगर मुझे जॉब मिली है बैंक में तो मुझे आईसीएमए की वजह से मिली है। वहां से जो मैंने लर्न किया था, जो मेरी जी। स्किल डेवलप हुई थी, जो मेरा ठीक है। स्किल सेट डेवलप हुआ था, वो उसी हम्म। चीज की बेसिस पे मुझे जॉब मिली। मेरा बीकॉम था, बीकॉम की बेस पे आपको मतलब कि आपको बैंक में तो आप बीकॉम की बेस पे जा ही नहीं सकते है ना। तो जो ठीक है। आईसीएमए ठीक है। मेरा आईसीएमए इंटर था मेरा, आईसीएमए था सही। जहाँ पे मैंने जो कुछ सीखा, लर्न हम्म। किया, हम्म। वो मैंने अप्लाई किया और उसकी सही। बेस पे मतलब सही। कि मतलब मुझे जॉब ठीक मिली। है। तो ठीक है। आईसीएमए का हाँ। बहुत सही। इंपॉर्टेंट रोल है उसके। ठीक है। ठीक है। यस मार्क, आप भी जो है पाकिस्तान से बाहर हैं माशाल्लाह से। हमारे पास एक और स्टूडेंट मौजूद हैं। ये मेरे स्टूडेंट हैं अभी, यानी कि मेरे साथ करंटली मुझसे पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, मार्क अशरफ, एंड ही इज फ्रॉम स्लोवेनिया। ठीक है। he has even he has completed his masters in Europe, and he is living in Slovenia where he is employed as well. तो अब हम ना मार्क से पूछते हैं कि आप जो है ना, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, जो फैसल ने जो बातें की ना, आप उससे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, थोड़ा सा हमें ना बताएं। जी मार्क। जी मार्क। मैं तो सर ये यही कहूंगा कि जो डिग्री है कंप्लीट चीज की कीमत है। हाँ। मतलब कि आप मैं समझता जी। हूँ कि अगर मेरे पास आज आईसीएमए कंप्लीट होता ना तो मैं एसीसीए की यहाँ पे एग्जाम्पशंस ले सकता था। और यहाँ पर ग्रेट। यूरोप में एसीसीए हाँ। की बहुत डिमांड है। मतलब ठीक। कि आईसीएमए सिर्फ आपको मतलब कि यहाँ पर इन लोगों को नहीं पता आईसीएमए का इतना ना, इधर यूरोप में हम्म। स्पेशली छोटी कंट्रीज जाहिर सी में तो बात है। बिल्कुल हाँ नहीं हाँ पता। सही है। तो ये तो अपना अपनी अपनी चीज को ही ज्यादा मानते हैं। जाहिर सी बात है, हम कहीं भी चले जाते हैं दुनिया में तो वो अपनी चीज को ज्यादा वो करते हैं। हाँ सही बात है, वो तो ज्यादा ही। जी वालेकुम अस्सलाम हाँ राशिद, जी। बिल्कुल। ये राशिद, एक हमारी ना टॉक हो रही है। राशिद भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट भी है इनफैक्ट। राशिद, ये हमारी ना टॉक हो रही है कि आईसीएमए में स्टूडेंट जो है ना, वो नॉर्मली फाइनल में आके जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना, तो अब देखें इस सेशन से हमें पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट जो आईसीएमए क्विट कर देता है आखिर में आके, जो बेचारा फेल हो के क्विट कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या लूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेशन के शुरू में कहा कि सिर्फ 10 नंबर से रह जाते हैं लोग, 15 नंबर से रह जाते हैं लोग, पूरी क्वालिफिकेशन 10 नंबर से रह जाती है। ठीक है। यस मार्क, यू वर सेइंग समथिंग, हम बताएं चलें। जी मार्क। जी। मैंने पहले भी कहा, तभी मेरा एक ही है बस हम्म। कि इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। जैसे कि फैसल साहिब हैं, वो हम्म। अभी जॉब कर रहे हैं। अब उनको महसूस हो रहा है कि नीड है मेरी कि मुझे अब आगे मेरी जो तरक्की के लिए मुझे चाहिए। हर जगह आप मतलब बाज़ जगहों पे ऐसी होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि कंप्लीट डिग्री शो करनी है। जी जी। हाँ। तो आपका अब देखिए लास्ट, अभी मार्क आप एम्प्लॉयड हैं और आर यू नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक? यू, आई थिंक यू लॉस्ट योर जॉब बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। नहीं, वो असल में वो हुआ था कि मुझे ना शक था कि काफ़ी हाई रेट था कि नहीं चली जाएगी जॉब। लेकिन मेरे पास अभी ना ऑनलाइन काम है उनका, तो अभी कोई पता नहीं है कुछ ख़ास, कभी ऑनलाइन काम है मेरे पास अभी। तो आप अब अभी जो है ना, व्हाट रोल आईसीएमए कैन प्ले इन योर कैरियर गोल्स, क्या रोल प्ले मेरा कर सकता है? जी। मेरा तो आपको पता था, मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैंने पाकिस्तान आना है और इसको ओके। कंप्लीट करना है और मेरा यही नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने का प्लान है, कनाडा में। कनाडा, कनाडा, तो इवन आई एम आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। ठीक है ना, तो मैं तो हाँ, तो मैंने स्टूडेंट। देख जी। जी हाँ बिल्कुल सही सही। अच्छा तो हाँ, तो अब सर अच्छा। मैंने ये देखा है कि अगर ये हाँ। कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी फिर भी कोई वर्थ होगी। मतलब वहां पर अगर मुझे कनेडियन सीपीएम डेफिनेटली में यू विल कन्वर्ट बी होना एबल है टू गेट तो एग्जाम्पशंस, डेफिनेटली यू विल बी ऑफर्ड हाँ जी। एग्जाम्पशंस इन द सीपीए कनाडा एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ी मजे की आप लोगों को बात बता दूं कि ये जो सिमा क्वालिफिकेशन है ना, सिमा क्वालिफिकेशन,
अगर आप सिमा कर लेते हो ना, तो सिमा का कोलैबोरेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए से, सिमा का कोलैबोरेशन है सर्टिफाइड जर्नल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, दोनों यूएस की क्वालिफिकेशन है, दोनों यूएस की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो अगर आप सिमा कर लेते हो तो आपको ये दोनों डिग्रियां जो है इसके साथ आपको वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप मजीद सर्च करिएगा, गूगल करिएगा इसको, एंड इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट सीपीए क्वालिफिकेशन। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि इसका जो है ना वो बड़ा पक्का लिंक हो गया है अब सिमा का सीपीए से। ठीक है, दुनिया में जो है ना सबसे ज्यादा जो रिकग्निशन है ना वो एसीसीए, सीपीए और सीएफए की है। ठीक है, एसीसीए, सीपीए और सीएफए, इन तीन की सबसे ज्यादा रिकग्निशन है, एसीसीए, सीपीए और सीएफए। ठीक है, तो अगर आपका कोई इरादा है ना सीपीए या सीएफए की तरफ जाने का, तो अब सिमा जो है ना, सिमा का कोलैबोरेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए से, ये मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर आप चाहें तो आप इंफॉर्मेशन ना, फर्दर इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिएगा गूगल वगैरह करके, सिमा की वेबसाइट हिट करके। और ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो अमेरिका कनाडा वगैरह ना मूव करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो देखा कि भाई क्या वैल्यू क्या है आईसीएमए की। देखें अब एक ऐसा स्टूडेंट जो आईसीएमए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा और वो बेचारा एक एक पेपर की वजह से, दो पेपर की वजह से छोड़ के चला जाता है, तो देखें आप खुद देखें कि वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा है। मेरा बस समझाने का ना, यहाँ पे जो मेरा मकसद था ना समझाने का वो ये था। अब मैं बात करता हूँ पेपर्स के ऊपर कि भाई पेपर्स में जो है ना स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। असल में ना कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना ना बड़ा जरूरी है। इसी तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे जब हम आते हैं ना, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में एक कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स का होता है ना, वो ये होता है कॉमन एरर स्टूडेंट्स का, कि वो जो है ना क्या कर रहे होते हैं, इसको ना आप कभी भी ना AFR मत समझो। नेवर टेक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक AFR और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको कभी भी ना आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग मत समझना, इसको कभी भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो मत समझना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन IAS। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़े घुमा फिरा के हैं, बड़े अजीब से कॉन्सेप्ट हैं इसके, और मुश्किल पेपर है। देखो अब मिसाल के तौर पे ना मैं आपको बोलूं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एक जगह पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और एक जगह पे लिखा हुआ है जनरल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब चलें, अब जो है ना राशिद है हमारे साथ जो जो है वो मौजूद है यहाँ पे, फैसल मौजूद है, असगर मौजूद है। आप मुझे बताएं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का और जनरल फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है। यस, कोई बताएगा क्या फर्क क्या है तीनों में, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है तीनों में, तीनों में फर्क क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, जनरल फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस क्या है तीनों में, बता सकता है कोई। यस राशिद, आप बता सकते हैं, राशिद, आमिर, मार्क, फैसल, जी फर्क क्या है, राशिद, मार्क, फैसल, मुश्किल है। राशिद आपने क्लासेस भी ली है चले जी, मार्क एंड फैसल एंड आमिर, बता सकते हैं कि क्या फर्क क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, जनरल फिक्स कॉस्ट, फर्क क्या है। जी फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
यस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो मुझे लग रहा है ये कि किसी आप खास प्रोडक्ट वगैरह को आप उसको उसी हाँ को ये जी जी, कॉस्ट दे रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही सही सही। ठीक है, ये किसी खास चीज से का किसी खास प्रोडक्ट सर्विस वगैरह से रिलेटेड है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हो। फिक्स स्पेसिफिक कॉस्ट। तो स्पेसिफिक भी यही है कि आप स्पेसिफिकली हाँ किसी किसी चीज को दे रहे हो। हाँ, जनरल फिक्स कॉस्ट। जनरल तो जनरल होगी ना, आप किसी खास प्रोडक्ट को नहीं दे रहे, हाँ ठीक आप है, इकट्ठे किसी को दे ठीक रहे है हो ना। जनरल अब करके अब आप। अब ठीक है, आप देखें, आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि किसी खास प्रोडक्ट की वजह से, किसी खास प्रोडक्ट की वजह से डायरेक्टली इनकर हो रही है। ठीक है, स्पेसिफिक का भी यही मतलब है। फर्ज करें ठीक। कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स। लेट्स से आई हैव अ प्रोडक्ट एक्स। एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। उसकी कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है और सवाल में जनरल फिक्स कॉस्ट भी दी गई है। अगर मैं प्रोडक्ट एक्स की प्रोडक्शन को बंद कर दूं तो क्या होगा? खुद सोचें, खुद बताएं। प्रोडक्ट एक्स की अगर मैं प्रोडक्शन को बंद कर दूं तो ऐसा करने से क्या होगा? फिक्स कॉस्ट पे क्या डिफरेंस, क्या फर्क आएगा? जी जो फैसल। ये डायरेक्टली है ये तो खत्म हो जाएगी ना, हाँ, डायरेक्टली तो खत्म हो जाएगी क्योंकि अगर वो मैं प्रोडक्ट 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 ही एक्स बंद हो गया ना। की अगर मैं प्रोडक्ट एक्स की प्रोडक्शन बंद कर दूं तो ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है ये मुझे इनकर नहीं करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट मुझे इनकर करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जनरल फिक्स कॉस्ट के बारे में बताएं, जनरल फिक्स कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? वो तो रहेगी ना, वो वो तो तो रहेगी क्योंकि रहेगी। वो हाँ, इट विल रिमेन एज इट इज। इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अच्छा, अब जो है ना स्टूडेंट जो है ना, वो इन तीनों को, अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो सेम ट्रीट कर ले, ये ये कॉन्सेप्ट है आपके, बिल्कुल जो जर्नल आपने जो शुरू में जो पढ़ा था ना, जो शुरू में पेपर पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफसीएमए के नाम से कोई पेपर था, जो शुरू में आपने पेपर पढ़ा था ना कॉस्टिंग का, ये वहां का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट इसका ट्रीटमेंट गलत कर रहा है पेपर में तो एग्जामिनर कैसे पास करेगा, बताओ? ठीक है, आप खुद सोचेंगे एग्जामिनर कैसे पास करेगा अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स स्टूडेंट इस लेवल पे आके छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो गलत, यानी कि उनका ट्रीटमेंट गलत कर रहे हैं स्टूडेंट, तो एग्जामिनर भी कैसे पास करेगा? एग्जामिनर विल बी डेफिनेटली हेल्पलेस। हम कहते हैं कि यार आईसीएमए का एग्जामिनर ठीक नहीं है, आईसीएमए वाले पास नहीं करते। अब मसला ना, मसला स्टूडेंट के साथ भी होता है, कभी टीचर्स के साथ भी मसला होता है। एक मसला जो मैंने ना आईसीएमए के टीचर्स के साथ देखा है, मैं किसी की ना बुराई नहीं कर रहा, ये मत समझिएगा कि मैं जो है ना वो किसी को बुरा बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है सब मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर इक्वली रिस्पेक्टेबल टू मी, एंड शुड बी, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। ठीक है, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, मैं अच्छे बड़े टीचर्स मौजूद हैं इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन एक वीकनेस जो मैंने टीचर्स के साथ देखी है ना, वो मैंने ये देखी है कि नॉर्मली जो आईसीएमए के टीचर्स है ना, इनके पास जो ज्यादा स्टूडेंट होते हैं ना वो सीए और एसीसीए में होते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये जितने भी टीचर जो आईसीएमए पढ़ा रहे हैं ना वो सीए या एसीसीए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मार्केट किसकी है यहाँ पे, स्टूडेंट्स की मार्केट जो है ना वो जनरली सीए या एसीसीए की है। तो उनका जो फोकस होता है ना ज्यादा, वो आईसीएमए वगैरह पे नहीं होता, उनका जो फोकस होता है ना वो सीए एसीसीए पे ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो अक्सर क्या करते हैं कि वो कंटेंट भी सीए एसीसीए का ज्यादा पढ़ा देते हैं। तो ये एक वीकनेस मुझे ना आईसीएमए के टीचर्स में, ये एक वीकनेस मुझे जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वो नजर आती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, एक जनरल ओपिनियन है, इसमें मैं किसी टीचर वीचर की किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे साफ बात सही लगती है मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये बात अगर कोई किसी टीचर से मेरी बात होगी तो मैं ये बात उनके, यानी कि मैं मुंह पे भी, यानी कि मैं कर चुका हूँ एक दो टीचर से जिनसे मेरी बात हुई, तो ये कोई यानी कि इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये यानी कि ये वीकनेसेस हैं, स्टूडेंट्स की भी वीकनेसेस हैं, टीचर्स की भी वीकनेसेस हैं, जिनको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ना ये जो है ना देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, अब इसमें और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फर्क क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो एक फिक्स क्राइटेरिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फिक्स क्राइटेरिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीधा सीधा बोल देता है, मिसाल के तौर पे आईएएस 37 है, आईएएस 37 की 3 कंडीशंस है।
इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स इज प्रोबेबल, कंटिंजेंट वो क्या कहते हैं, फिर वो होता है आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स इज, इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स इज प्रोबेबल, और देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन, और तीसरी इसकी एक कंडीशन और होती है IAS 37 की, एन एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट, या एस्टीमेट कर सकते हैं हम जो भी हमारी कॉस्ट है उसका हम एस्टीमेट कर सकते हैं। तो इस तरह की 3 कंडीशंस होती हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसी तरह से होता है IAS 37 में। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कभी भी कोई फिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये हम आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहा होता है उसके लिए होता है, कभी भी वो जो है ना वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो इसके अंदर ना कभी भी कोई फिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा, नो फिक्स्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, नो फिक्स्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कभी भी जो है ना, आप जो है ना सवाल को देख के पेपर में ये फैसला करिएगा, अपनी कॉमन सेंस से, अपनी नॉलेज से फैसला करिएगा कि किस सवाल की जो है ना वो एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए। ये बड़ा डिफरेंस है SMA में और इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। कभी भी ना इसमें ना चीजों को रट के मत चले आना कि यार ये बस ये जो है ना ये ऐसा है, फिक्स कॉस्ट ये तो फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट ये होगा, कभी ऐसा मत करना। कभी भी ना रेलेवेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट रट के मत जाना, समझ के जाना, हमेशा समझ के जाना रेलेवेंट कॉस्ट होती क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है और उसको किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, हमेशा समझ के जाना, रट के मत जाना कि क्योंकि भाई ये आएगा तो मैं यही इसका ये सवाल आएगा रेलेवेंट कॉस्ट का तो मैं इसका ट्रीटमेंट यही करूंगा, ये मत करना कभी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये एक कॉमन एरर होता है अमंग स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट में ये कॉमन एरर होता है कि वो चीजों को ना याद करके चले आते हैं, वो समझते हैं कि बस ये आएगा ना तो हम ये कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो घुमा सकता है आपको पेपर में ना, घुमा सकता है, ठीक है। और इसमें ना टाइम मैनेजमेंट, पेपर्स में ना टाइम मैनेजमेंट की भी ना आप लोग ना कुछ ना प्रैक्टिस करें, वो भी ना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर्स जो है ना आखिर के लेंथी होते हैं। अब जो आते हैं ना, अब सबसे मुश्किल पेपर पे आते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सबसे मुश्किल पेपर है ICMA का। क्या है? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल, जी जी बोले, जी फैसल, यस मोहित अभी जी इसका आप तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो जी पेपर दे रहे हैं, इसका भी पेपर किस तरह आ रहा है SMA का, मतलब वो MCQs आ रहे हैं कि जी, इसके कुछ वो जो है ना कैलकुलेशन के क्वेश्चन? इसी तरह से आ रहे हैं कि ना क्या कहते हैं, तमाम पेपर जितने भी है ना ICMA के, अब वो MCQs प्लस वो हो गए, MCQs प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी कि अब MCQs भी आएंगे प्लस वो आपके डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, ठीक है। उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव आंसर्स भी होंगे लिखने वाले, रिटन आंसर्स भी आपको देने होंगे, और आपको जो है ना वो उसके साथ साथ आपको जो है वो MCQs के भी आंसर्स देने होंगे, यानी कि समझे कि 60-40 का रेशो चल रहा है, तकरीबन 60 मार्क्स के MCQs होंगे या और 40 मार्क्स का जो है ना वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तमाम पेपर में ये कर दिया ICMA ने अब, ठीक है। इज दैट क्लियर? या कोई और सवाल, कोई चीज पूछना चाहेंगे आप? ठीक ठीक है, ठीक है ठीक ठीक फैसल, इज दैट फाइन? अच्छा, SFM का पेपर देखें, SFM का जो पेपर है ना ये एक मुश्किल तरीन पेपर है, ICMA का मुश्किल तरीन पेपर है। अब ये पेपर जो है ना, किसी ने पढ़ा यहाँ पे SFM पढ़ा है? असगर, मार्क, फैसल, आप में से किसी ने पढ़ा है? किसी ने क्लासेस ली है, क्लासेस वगैरह ली है SFM की, आइडिया है SFM का? यस फैसल, ठीक है। SFM में ना, चले आप बताएंगे आपने क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको इस वक्त थोड़े बहुत याद होंगे? जी जी हमने पढ़ा था जी SFM, हमारे तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे टीचर थे, वकार नाम था उनका। जी जी काजम काजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उस टाइम, उसके 2013 की बात हम्म कर रहा हूँ, तो मुझे हम्म भी तभी तक उसको कैपिटल बजटिंग और ये NPV IRR हम्म और ये वैक वैक और वगैरह चीजें हाँ अभी मुझे याद है, उन्होंने बड़ा बेहतरीन सही, पढ़ाया था हमें उस हाँ जमाने में। हाँ सही सही सही। और मार्क आपने भी पढ़ा है ये पेपर? आपने आपने आपको कहाँ किस हद तक याद है? याद होगा मार्क आपको? हाँ जी सर, यही जी जी बैक वगैरह याद है कि उसकी कैसे
हाँ वो निकालना है, कॉस्ट ठीक ऑफ है कैपिटल कैसे हाँ। निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट अब कैसे जो है ना निकालनी है, अब जो है ना ये कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज और विद द वगैरह। पैसेज ऑफ टाइम देखें, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, उस वक्त का तो मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने तो ACCA किया हुआ है खुद, ठीक है, मैं ICMA का स्टूडेंट नहीं था। लेकिन देखें ये पेपर जो है ना ये एक्चुअली ACCA का ना P4 है, ACCA का ना P4 है, और P4 मुश्किल तरीन एक पेपर ना समझा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट्स बड़े मुश्किल होते हैं। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप NPV पढ़ रहे हैं ना, NPV पढ़ रहे हैं, IRR पढ़ रहे हैं, आप वैक पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ इस तरह के मॉडल्स आप पढ़ेंगे, NPV, IRR, वैक, और मिसाल के तौर पे डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी, और इसके अलावा और आपका जो है और कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक हैं, NPV, IRR, वैक, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR, ठीक है। तो इस तरह की जो टॉपिक है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स है, APV इसका एक बहुत मशहूर मॉडल है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। बात यह है कि खाली NPV कैलकुलेट, अगर आप खाली कैलकुलेट करके समझ रहे हैं ना, अगर आप खाली कैलकुलेट करके समझ रहे हैं कि आप सीख गए, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन जो है ना, इसकी सिर्फ कैलकुलेशन आपके काम नहीं आएगी, कैलकुलेशन, क्योंकि अगर वो आपको मुश्किल घुमाने पे आ गया ना, वो आपको घुमाने पे आ गया ना एग्जामिनर, तो वो आपको ऐसा घुमाएगा कि वो आपके ना 20 नंबर भी नहीं आएंगे इस पेपर में, 30 नंबर भी नहीं आएंगे, इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो आपको ना NPV की जो है ना वो थ्योरी जो है ना सही से पता होनी चाहिए, एक पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, NPV का एक पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहन में कि NPV होती क्या है, NPV में जो हम वैक इस्तेमाल करते हैं, वैक होता क्या है, ठीक है, और NPV के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत सारी बातें जो है ना वो NPV के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।